वायुसेना प्रमुख ने कहा, अग्निपथ योजना के तहत एयर वॉरियर्स की भर्ती को किया गया सुव्यवस्थित। दिसंबर तक 3000 अग्निवीर होंगे वायुसेना में शामिल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली समारोह 28 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा आयोजित। हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के 3000 से अधिक कलाकार देंगे अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। अंबाला जिले के बराड़ा में बनाया गया 125 फीट ऊंचा रावण का पुतला। रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किया जाएगा कल शाम पुतले का दहन। और कैथल में दशहरा पर्व पर निकाली जा रही है हनुमान जी की माफी शोभा यात्रा। आजादी के बाद पाकिस्तान से आए लोगों ने की थी इस परंपरा की शुरुआत। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 8 तारीख को वायुसेना दिवस कार्यक्रम के बारे में आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस चंडीगढ़ में मनाया जाएगा, जिसमें एकल इंजन MiG-21 विमान, लड़ाकू और परिवहन विमान सहित 74 विमान वायुसेना की क्षमता प्रदर्शित करेंगे। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पहली बार वायुसेना दिवस गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से बाहर मनाया जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत एयर वॉरियर्स की भर्तियों को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और इस साल दिसंबर में 3000 अग्निवीर वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। Looking at around 10% initially, and we have issues with respect to the number of specific trades, and within the trades, these streams that these people can be used in. So, for example, if I have an engine fitter on, as a technician, I've got 39 fleets. So I've got 39 different, people, fleets we trained on. So we are just trying to focus on which are the fleets where we can utilize them best, where we have presently the wherewithal in terms of the infrastructure, in terms of lesser requirement to move them continuously. So we will make a beginning there and we will grow as time comes. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने में प्रसार भारती की भूमिका की सराहना की। आज नई दिल्ली में ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 को संबोधित करते हुए डॉक्टर एल मुरुगन ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि वे संकट काल के समय लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाएं और फेक न्यूज के प्रसार को रोकें। ग्लोबल न्यूज फोरम का आयोजन प्रसार भारती और एशिया प्रशांत प्रसारण संघ मिलकर कर रही है। COVID-19. How the truth news and trust news is important in that COVID period. The fake news is the big threat for us, and misinformation is very big threat for us. Instead of this fake news, misinformation, we given a truth news and trust news to the public, and the awareness about the COVID-19. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का राज्य स्तरीय रत्नावली समारोह 28 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की घोषणा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने की। उन्होंने कहा कि रत्नावली समारोह में हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के 3000 से अधिक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। कुलपति ने बताया कि रत्नावली समारोह हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ है और प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कलाकारों को इसका इंतजार रहता है। हरियाणवी परंपराएं, हरियाणवी कला, इसका एक महाकुंभ है और रत्नावली उत्सव ये 28 से 31 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 32 विधाओं के अंदर हमारे हरियाणवी कलाकार, हमारे विद्यार्थी इसमें अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक डॉक्टर महासिंह पूनिया ने बताया कि हरियाणा की हस्तकला प्रदर्शनी और चित्रकला प्रदर्शनी समारोह में विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। रत्नावली समारोह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु हरियाणा और भारत और पूरा मतलब
पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर इसकी विशेष पहचान है। तो अब की बार हमने हरियाणवी गज़ल को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है। और जो लूर नृत्य जो आज से लगभग 50 साल पहले तक गांव में जो बालिकाएं थी गांव के गोरे पर जो खेलती थी फागण में, वो समाप्त हो गया था। उसकी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर चुके हैं। रत्नावली में हिस्सा लेने वाले कलाकारों ने बताया कि पिछले 3 साल से रत्नावली उत्सव का आयोजन नहीं हो पा रहा था। अब इस समारोह की घोषणा के बाद उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कलाकारों ने कहा कि अब वे अपनी प्रस्तुतियां देकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। की वजह से नहीं हो रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है उसके कंपटीशन के लिए। सो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि क्या रहेगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने की वो करते हैं कि यहाँ लोग आए और देखें। रत्नावली हो रहा है तो हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हम काफ़ी खुश हैं कि इस बार हम परफॉर्म कर पाएंगे। ये एक हरियाणा डे के अवसर पर रत्नावली करते तो ओवरऑल हरियाणा में काफ़ी फेमस। प्रदेश भर में कल दशहरे का त्योहार मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसके चलते अंबाला जिले के बराड़ा में 125 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है। बराड़ा रामलीला क्लब के संस्थापक तेजिंदर राणा ने बताया कि बराड़ा में 210 फीट के रावण का निर्माण किया जाता था, लेकिन मैदान की कमी होने के चलते अब रावण के पुतले का आकार छोटा कर 125 फीट किया गया है। उन्होंने कहा कि बराड़ा में बनाए गए रावण के पुतलों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित कई रिकॉर्ड में दर्ज है। संस्थापक ने बताया कि रावण के पुतले का दहन रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किया जाएगा। 2011 में जो पुतला बना था उसका गिनीज बुक में वो आया था नाम, और इसके अलावा 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में दर्ज है, और इंडिया रिकॉर्ड बुक है एक गोल्डन रिकॉर्ड बुक है। कई रिकॉर्डों के बीच में रावण का जो पुतला हमारे द्वारा बनाया गया है उसने स्थान हासिल किया है रिकॉर्ड दर्ज कराने में। ये वही ग्राउंड है जिसमें 2017 में 210 फीट का रावण का पुतला बनाया था। वहीं राष्ट्रीय जागरण मंच के अध्यक्ष विक्रम राणा ने बताया कि पिछले सालों से रावण के पुतले का निर्माण कई संस्थाओं और स्थानीय लोगों की मदद से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हम पिछले 2 साल से हम लगातार जो ये रावण का पुतला है ये बनवा रहे हैं, और ये पुतला हमारे जो बराड़े के ही समाज सेवी हैं तो उन्हीं की बदौलत ये पुतले का निर्माण करवाया जा रहा है, क्योंकि वो सभी लोग आपस में कॉन्ट्रीब्यूट इकट्ठे करके पैसे जब ये काम करवा रहे हैं। क्योंकि बराड़ा का जो नाम है इसी रावण के पुतले से मशहूर हुआ। बराड़ा वासियों की यह बात थी कि जो रौनक थी बराड़ा की वो यहाँ से चली गई, उसे वापस लाया जाए। और यहाँ पर विक्रम राणा की वजह से और बराड़ा के प्रसिद्ध समाज सेवी राष्ट्रीय जागरण मंच के सहयोग से इसको दोबारा वापस लाया गया। और यही देखिएगा आप 125 फुट का रावण आज आपके सामने है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। हरियाणा को अब तक 23 स्वर्ण, 20 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 58 पदक मिले हैं और वह दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर साइकिलिंग प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीतने पर मीनाक्षी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने मीनाक्षी और उनके परिजनों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर परामर्श जारी करके मीडिया से ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने को कहा है। परामर्श में कहा गया है कि कुछ विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों ने टीवी चैनलों पर अपने विज्ञापन के लिए समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन सामग्री प्रसारित करने वाले OTT मंचों को परामर्श जारी करते हुए कहा है कि देश के अधिकतर भागों में जुआ खेलना प्रतिबंधित है। यह युवाओं और बच्चों सहित सभी लोगों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक खतरे पैदा कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी के मंचों से संबंधित विज्ञापन और उन्हें बढ़ावा देने वाली सामग्री को अब भी कई समाचार मंचों और OTT पर देखा जा रहा है। इससे पहले जून में मंत्रालय ने परामर्श जारी करके मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों से परहेज करने को कहा था। कैथल में दशहरा पर्व एक खास परंपरा के साथ मनाया जाता है। पिछले कई दशकों से लोग हनुमान जी की माफी शोभा यात्रा निकालते हैं। परंपरा के अनुसार कुछ युवक हनुमान जी का स्वरूप अपने सिर पर धारण करने के बाद
पूरे शहर में घूमते हैं। कैथल के श्री राम सेवा समिति के सदस्यों ने बताया, यह परंपरा पाकिस्तान से आए उनके पूर्वजों द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि युवा बड़ी श्रद्धा और उत्साह से हनुमान जी का स्वरूप धारण करने के लिए संकल्प करते हैं और 40 दिन का व्रत रखकर वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि दशहरा के दिन रावण दहन के पश्चात उनका यह संकल्प पूरा हो जाता है। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस यात्रा को देखने के लिए लोग बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ आते हैं। पिछले 40 साल से चलती आ रही है और हमारी जो श्री राम सेवा समिति है वो पिछले 12-13 सालों से जो है हम अपने यह स्वरूप बना रहे हैं और बहुत अच्छा जो है समाज से हमें इस चीज़ का जो है बढ़ावा मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, उनकी श्रद्धा इससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और उसी तरीके से जो हम भी आगे बढ़ रहे हैं लोगों को देखते हुए। ये क्षमा प्रार्थना के लिए कि हम दंडवत परिक्रमा करते हैं ताकि शहर की हम नगर परिक्रमा करके जो हमारे से कोई गलती हुई हो उसकी माफ़ी मांगते हैं और हमने स्वरूप धारण करना है, उसके लिए नगर परिक्रमा पहले से की जाती है। दशहरे को हनुमान जी का स्वरूप धारण करते हैं, हमसे वहाँ पर कोई गलती ना हो जाए इसलिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो तो हनुमान जी हमें माफ़ करे। और ये हम इसलिए स्वरूप धारण करते हैं कि आने वाली जनरेशन को सनातन धर्म का पता लग सके। आज जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप यूजीसी ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार का ऐलान किया है। यूजीसी के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब विद्यार्थी एक साथ 2 डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे और विद्यार्थी दोनों कोर्स फिजिकल मोड में या फिजिकल और ऑनलाइन मोड में एक साथ कर सकेंगे। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को इसी सत्र में से इस स्कीम को लागू करने को कहा है ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। 2 डिग्री करने में ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स की कि जैसा एक स्टूडेंट्स ने बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और इन्होंने करना चाहते हैं कि कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स बाद में, तो साइमल्टेनियसली दूसरा अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली करने के लिए स्टूडेंट्स को सुविधा क्रिएट किया। फिजिकल मोड नहीं तो हाइब्रिड मोड, दोनों मोड में कर सकते हैं। 2 अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, नहीं तो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो साइमल्टेनियसली 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। हिसार के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगाई गई है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव 3 नवंबर 2022 को करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन देना दंडनीय अपराध है, जिसमें संबंधित व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना भी हो सकता है। चुनाव के दौरान प्रलोभन से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए उड़नदस्ता एवं निगरानी टीम का भी गठन किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव के दौरान यदि किसी व्यक्ति को प्रलोभन से संबंधित सूचना मिलती है तो वह स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 01662-283-178 पर जानकारी दे सकता है। हरियाणा टूरिज्म द्वारा 7 से 9 अक्टूबर तक हिसार में हिसार उत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में स्कूली विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा टूरिज्म के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नीरज कुमार ने कल हिसार उत्सव को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों और पत्रकारों के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि उत्सव के दौरान विभिन्न प्रसिद्ध कलाकार व गायक लोक कलाओं की प्रस्तुति देंगे। हिसार उत्सव 2022 के तहत 7 अक्टूबर को चित्रकला, रंगोली, अभिनय, हरियाणवी पगड़ी बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 8 अक्टूबर को मैराथन, फेस कंपटीशन, एक्सटेम्पोर कंपटीशन और संगीत प्रतियोगिता व 9 अक्टूबर को साइक्लोथॉन, नृत्य, फैशन शो और क्ले मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर वन्य जीव सप्ताह में हरियाणा के सभी चिड़ियाघरों में विजिटर एंट्री मुफ्त कर दी गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति निःशुल्क प्रवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के दौरान ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चिड़ियाघरों को दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए आम लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाने के लिए यह वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी, रोहतक और पीपली में स्थित सभी तीनों चिड़ियाघरों में हर व्यक्ति का प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार के लिए बनाई गई नीति के तहत कार्य योजना तैयार की है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने तय कार्य योजना के अनुसार निश्चित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य इस कार्य योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू कर वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि समावेशी, किफायती और इनोवेटिव दृष्टिकोण के बल पर ही वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस नीति में उद्योग, परिवहन, निर्माण, सड़कों और खुले क्षेत्रों में धूल, सॉलिड वेस्ट और फसल अवशेष जलाना आदि कारकों को शामिल किया है। नीति में थर्मल पावर प्लांट, स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सार्वजनिक परिवहन, सड़क यातायात प्रबंधन, डीजल जनरेटर, हरियाली और वृक्षारोपण के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों पर जोर दिया गया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वायुसेना प्रमुख ने कहा, अग्निपथ योजना के तहत एयर वॉरियर्स की भर्ती को किया गया सुव्यवस्थित। दिसंबर तक 3000 अग्निवीर होंगे वायुसेना में शामिल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली समारोह 28 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा आयोजित। हरियाणा के सभी विश्वविद्यालय के 3000 से अधिक कलाकार देंगे अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। अंबाला जिले के बराड़ा में मनाया गया 125 फीट ऊंचा रावण का पुतला। रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किया जाएगा कल शाम पुतले का दहन। और कैथल में दशहरा पर्व पर निकाली जा रही है हनुमान जी की माफी शोभा यात्रा। आजादी के बाद पाकिस्तान से आए लोगों ने की थी इस परंपरा की शुरुआत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।